हमने स्टार्ट किया था कल कौन सी नेमिंग, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग में खास चीजें क्या है, उसमें खास ये है कि जो बेंजीन होती है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है और ऊपर जो होता है उसको बोला जाता है साइड चेन, ठीक है। फिर वहां से निकलते हैं रेडिकल, जैसे एल्केन में से H निकालो तो एल्काइल बनता है ना, मिथेन में से H निकालो तो दरवाजा बंद कर दे मिथाइल, है ना। इसी तरह अगर बेंजीन में से डायरेक्टली H निकाल दो तो वो बन जाएगा अराइल, और उनको अराइल तो एक क्लास होगी और इसका नाम होगा फिनाइल। इसका नाम क्या है, फिनाइल। और फिर मैंने एक टॉल्विन की एग्जांपल दी थी आपको, टॉल्विन CH3 टॉल्विन होता है, अगर यहां से निकाला ये क्या बन गया, ऑर्थो टॉलाइल, ठीक है, ऑर्थो टॉलाइल। आया समझ, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था अगर हम ये वाला कार्बन उड़ाते हैं इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। कल से अगर आप लोगों ने नहीं सुना ये, इसका नाम क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन। अगर ये याद रख पाओगे बहुत अच्छी बात है, आगे जाके काम आएगा, ठीक है। हमने इस चैप्टर में ये बहुत बार पढ़ना है। बेंजाइलिक कार्बन में से अगर H उड़ाते हो एक तो बोलते हैं उसको बेंजाइल, क्या बोलते हैं। और अगर इसमें से 2 कार्बन उड़ाते हो तो क्या बोलते हैं, बेंजल, क्या बोलते हैं, बेंजल। और अगर 3 कार्बन उड़ाते हैं तो इसे बोलते हैं बेंजो। ये हमने कर लिया था। फिर हमने किया था मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको क्यूमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमीन, है ना। और क्या पढ़ा था, नेप्थलीन पढ़ा था, एंथ्रासीन पढ़ा था, ठीक है। और पढ़ा था जाइलिन्स पढ़े थे, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। जाइलिन याद है, जाइलिन में कितने कार्बन होते हैं, 8 कार्बन कितने होते हैं, और हाइड्रोजन 9, याद है। तो देखो अगर आपको ये सीधा याद रहेगा, आपको पेपर में मान लो इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आएगा, है ना, अगर सिर्फ जाइलिन का उसने मोलर मास ही पूछा है ना, तो आप तो पहले जाइलिन का स्ट्रक्चर बनाओगे, कार्बन काउंट करोगे, फिर वो 15 बोलेगा हाइड्रोजन, फिर कार्बन 9 बोलेगा, गलत ही होगा फिर अगर सही भी करोगे तो टाइम देखो कितना लगा रहे हो, है ना। तो यही चीज प्रैक्टिस से कम होती है, एक्यूरेसी तभी बढ़ती है, बार बार क्वेश्चन करने पड़ते हैं। आया समझ, ऐसे सोचा करो। आगे हाइड्रोकार्बन हमारे हो गए। उसके बाद जो अगले कंपाउंड आते हैं जो मेन, वो है हेलोल्केन्स। लिखो, बताता हूं मैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं इसको। लिखो हेलोजन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन हमने कर लिए, सेकंड है हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स में जैसे क्लोरीन लगा हुआ है एक, इसका नाम क्लोरोबेंजीन। बच्चे ये फिर फिनाइल कब आएगा, ये देखो ऐसे है ना, ये इसको फिनाइल नहीं बोलते थे, है ना। फिर ये तो क्लोरोबेंजीन, फिर वो तो फिनाइल तो यूज ही नहीं किया, पता कब करना है? हाँ, जब यहाँ पे ऊपर मेन चेन होगी, जब ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा, जब बेंजीन एज सब्स्टिट्यूएंट आएगा तब फिनाइल बोलना, ठीक है। ओके, आगे आपको चीजें धीरे धीरे समझ आती जाएंगे। Cl मान लो यहाँ CH3 है, इसका क्या नाम है, इसका अगर विद रिस्पेक्ट टू टॉल्विन लिखना चाहते हो 1 2 3 4 तो लिखोगे 4 क्लोरोटॉल्विन। क्या लिखोगे, और क्या लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ 4 क्लोरो, हाँ सही है, 4 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, 4 क्लोरो, इसका ये नाम सही है 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, फिर गलत हो जाएगा। ऐसे भी तो मैं नंबरिंग मैंने यहां से की ना 1 2 3 4, इधर देखो दीक्षिता, मैं इधर से भी तो आ सकता हूँ 1 2 3 4। तब क्या, अगर मैं मान लो इसको ऐसे लिख लेता हूँ या ऐसे लिख लो, चलो अगर हम इसको नंबर 1 दे दें, इसको 1 2 3 4 तो क्या आएगा, 4 मिथाइल, वो सही है गलत है, हाँ अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस चल रही है यहाँ पे क्या चल रहा है, हाँ आया समझ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉमन नेम में ऐसे इसको टॉल्विन भी लिख सकते हो
मिथाइल बेंजीन भी, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। वैसे टॉल्विन कॉमन नेम है, वैसे टॉल्विन क्या है, लेकिन IUPAC ने ये एक्सेप्ट किया हुआ, ठीक है। वो कहते हैं आप IUPAC नेमिंग में भी टॉल्विन यूज कर सकते हो, जैसे क्यूमीन यूज नहीं कर सकते उसमें IUPAC में, ठीक है। टॉल्विन कर सकते हैं, क्योंकि टॉल्विन एक सिंगल सा फंक्शन ग्रुप, और क्यूमीन तो पूरा नाम है ना उसका। हाँ जी बोलो। हाँ CL को पहले ही दी है यहाँ पे, किसमें, यहाँ पे 1 क्लोरो, क्योंकि सी आगे आता है तो नंबरिंग में पहले सी नहीं है, पहले सी ही आना चाहिए। CM लिखा हमने, ये लिखो 4 क्लोरो टॉल्विन, हमने विद रिस्पेक्ट टू टॉल्विन की ना, लिखो। इसका लिखना नाम जरा, इसका क्या नाम है, टू क्लोरोटॉल्विन। एक ये लिख लो, इसका क्या नाम है, इनको एक बार ट्राई करने दिया करो, ठीक है, जिन्होंने अभी नेमिंग कम की है ना। बच्चे इसका क्या नाम आएगा, सोचो सोचो सोचो। हाँ इधर आप भी देखो, इधर गुरलीन जैसिका A1 2 क्या आ गया, ये 1 2 आ गए, डाइक्लोरो क्या है, बेंजीन, क्या है ये, बेंजीन, लिख लो। इसका हम कॉमन नेम भी लिख सकते हैं क्या, क्लोरीन कहाँ, हाँ ऑर्थो डाइक्लोरो लिखेंगे ना, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन लिख लो बच्चे। और इसको लिख सकते हो ऑर्थो, ओ छोटा ऐसे, डाइक्लोरो बेंजीन। दो हो गए, हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलोजन हो गया। अब हम लगाएंगे OH, लिखो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है OH, है ना, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH। इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं बोलना, हाँ इसका नाम है फिनोल। इसका नाम क्या है, हाँ ऐसे भी नहीं बोलना बेंजीनोल, बेंजीनोल वो भी कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको फिनोल ही बोलना है, कर लो ये, नोट करो, फिनोल। अब किसको दोगे प्रेफरेंस, देखो आराम से, पहले इसका नाम बनाओ, नोटबुक पे लिखो, बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करना, ठीक है। मैं 2 3 लिख रहा हूँ, ट्राई करो। करो ट्राई।
चले आगे, डन, सारे कर लिए। इसमें कहाँ से करो बच्चा, फंक्शन ग्रुप का वो OH का तो पता है ना। इसमें तो फिनोल ही यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो ये नंबरिंग कहाँ से शुरू को, फंक्शन ग्रुप है ना ये क्या है, तो इसको प्रेफरेंस दी जाएगी 1 2 एम कैपिटल 2 मिथाइल फिनोल 2 मिथाइल। बच्चा इनका कॉमन नेम होता है, अगर मैं मान लो OH को या CH3 की पोजीशन चेंज कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ साथ ही रहेंगे ना। इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल, क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसोल। ये सारी चीजें +2 में आती हैं, ठीक है, धीरे धीरे याद रखनी है, थोड़ा थोड़ा लिखा होगा आपको याद रहेगा। देखो, हाँ जी, 3 मिथाइल फिनोल लिख लिया वो, और इसका कॉमन नेम ऑर्थो मेटा क्रिसोल, कल किया ना ये आप लोगों ने, ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा क्रिसोल। नहीं वो जरूरी नहीं, स्मॉल 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 रखना बच्चे, ये कैपिटल, ठीक है, कॉमन नेमिंग ही है। एक हमने क्रिसोल्स कर लिए, एक हमने जाइलिन्स कर लिए, ठीक है। जाइलिन में क्या था, CH3 थे, दोनों CH3 थे, ठीक है, इसमें एक CH3 एक OH। चले आगे, चलो ये भी हो गया। अब OH एक से ज्यादा लगाते हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो OH लगाओ एक से ज्यादा, OH कहाँ कहाँ लग सकते हैं, ये बच्चे सब कुछ ना बाद में आपको आना यूज होगा ये, ठीक है, जितना करोगे फायदे में जाओगे। OH 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 OH, देखो अब तुम लोग सोचोगे फिनोल कैसे बोलेंगे ना, बोलना ही नहीं है, क्या बोलना है, नहीं वो तो कॉमन नेमिंग होगी ना, इसको बोलोगे 1 2 आ गए ना OH, तो इसको हम किसको ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, फिनोल बोल देगा हाइड्रोक्सी बोल दे, नहीं ना, 1 2 डाइहाइड्रोक्सी, ठीक है, 1 2 डाइहाइड्रोक्सी, वेरी गुड। कर लो, पूरा पूरा लिखना है, ठीक है, लिख लो। इसे बोलते हैं कैटेकोल, इसे बोलते हैं रिसोर्सिनोल। अच्छा ये चीजें आपको बताऊंगा नहीं ना, बाद में सरप्राइज हो गए, है ना, तो मैं बस वो नहीं चाहता, इसलिए अभी कर लो। इसे बोलते हैं क्विनोल और हाइड्रोक्विनोन। आज ना सुबह JEE एडवांस की क्लास थी, तो वो बच्चे कितने थे उसमें, 3 एडवांस के लिए लेक्चर में कम बच्चे आएंगे, क्योंकि मेंस का नहीं आता तो वो कहाँ से करे, उसमें ये टर्म आई थी हाइड्रोक्विनोन। आज
हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। हमने ना इससे बनाया था वो, देखो ऐसे होता है, ऐसे ही बता रहा हूँ। ये होता है बेंजोक्विनोन, क्या है, इससे ये बनाया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रो में आओगे तब आपको भी याद आएगा। क्विनोल, हाइड्रोक्विनोल, कॉमन नेमिंग नहीं करनी है आपको याद, वो सिर्फ लिखनी है, ठीक है। इसको समझना है। ये क्या आ गया, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये है क्विनोल हाइड्रोक्विनोल, क्विनोल हाइड्रोक्विनोल, क्विनोल, ठीक है, लिख लिया। 2 और रह गए, इनके भी कॉमन नेम करने तुम्हें। हाइड्रोक्विनोन आएगा, QUINONE। 2 और है, ये भी करो, ये लो। आपको पता है ये चैप्टर 1 में यूज होता है, तुम लोगों ने अभी जेई की क्लास नहीं लगाई, उसमें आता है ये कंपाउंड। नाम क्या है इसका, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन है, नाम आसान है ना, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है पायरोगैलोल। अच्छा नाम है ना। इसमें ना ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। O2 गैस को इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, इसको बोलते हैं पायरोगैलोल। एक रह गया, और अगर तीनों एक साथ हो तो पायरोगैलोल, और अगर बीच में एक स्पेस हो, ये लास्ट कंपाउंड, इससे बाहर कुछ नहीं आना होगा। फर्स्ट पे, सेकंड पे, और इसका नाम लिख लो, नाम पता लग गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोल, हाइड्रोक्विनोल। अब मैं चाहता हूं आप लोग ये थोड़े से अभी के लिए 2 मिनट लगा के IUPAC नेम और कॉमन नेम याद कर लो, ठीक है। आपको देते हैं हम 2-3 मिनट। एक बार ये बता दूं, इसमें अगर दूसरा पहला वाला नाम क्या था, टॉल्विन वाला, अगर विद रिस्पेक्ट टू टॉल्विन चलना है तो पूरा नाम टॉल्विन का होगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में लिख सकते हो 4-क्लोरोटॉल्विन। और दूसरा नाम, दूसरा अगर पूरा लिखना है, दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मान के फिर अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस दे दो, अल्फाबेटिकली CE पहले आता है, ठीक है। तो दिस इज 1-क्लोरो-4-मिथाइलबेंजीन, ठीक है। बस अब आप डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल और फिनोल में फर्क क्या होता है। इसको हम अल्कोहल पता क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है, ये एलिफेटिक चेन है, एरोमेटिक नहीं है, इसमें रिंग नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अल्कोहल है, क्या है ये। अगर ऐसे आ जाता है, इसमें भी देखो, इसमें रिंग है, बेंजीन है इसमें नहीं, ये तो सिर्फ एक हेक्सागन है, क्या है। तो इसका नाम साइक्लोहेक्सेन, क्या, यहाँ OH लग गया तो साइक्लोहेक्सेनोल, इधर कुछ ध्यान रखो। तो ये साइक्लोहेक्सेनोल, ये बच्चे आएगा समझ, धीरे धीरे आएगा, आपने किया नहीं ना साइक्लिक, कभी किया ही नहीं। तो ये अल्कोहल है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी अल्कोहल, हाँ साइक्लो, इसको अल्कोहल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं जनरल क्लास में अल्कोहल। ये क्या है, फिनोल में, अल्कोहल में क्या फर्क होता है, फिनोल में OH जो होगा डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ होगा, फिनोल में OH, ये पता क्या है, इसको अभी मैं बताता हूँ। ये अल्कोहल नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, एरोमेटिक अल्कोहल, क्या बोलना है। थर्ड कौन सा पुत्र, ये वाला, सबसे नीचे वाला, हाँ ये वाला, हाँ ये फिनोल की डेफिनेशन है ना, फिनोल तब बोलना है जब, हाँ बस ठीक है, मैंने आपको थ्योरी नहीं लिखवाई, कहते लिखवा देते हैं, लिखवाऊं थ्योरी। और ये क्या, ये है एरोमेटिक अल्कोहल, क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल में चाहे एक कार्बन के साथ हो, चाहे आगे 2 कार्बन के साथ हो, तो एरोमेटिक अल्कोहल हो। लिखो, अब लिखो, हेडिंग डालो फिनोल के, तभी ये एक्स्ट्रा है, लिखो एरोमेटिक अल्कोहल्स, लिखो एरोमेटिक अल्कोहल्स, लिखवा देता हूँ एक लाइन, लिखो द साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, द साइड चेन the side chain substituted hydroxy derivatives, side chain substituted hydroxy derivatives are called
क्या बोलना है, एरोमेटिक अल्कोहल्स। इनकी नेमिंग आपको समझनी पड़ेगी, इनकी नेमिंग सिंपल नहीं है बच्चे। आप लोगों ने अभी फंक्शन ग्रुप कल करने हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा समझ लो, बाकी कल मैं रिलेट कर दूंगा, ठीक है, जब कराऊंगा। देखो सबको मौका दिया अपना अपना नाम, इसका नाम सोचने के लिए मौका दिया, करो ट्राई करो, इसका नाम क्या हो सकता है, सोचो सोचो, बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करो, आराम से सोचो। आप लोगों ने तो बच्चे इतना कुछ किया नहीं है, फिर भी ट्राई करके देखो, जो एरोमेटिक में जो पढ़ा है उसको यूज करने की कोशिश करो, जो दिमाग में आता है सोच लो। एक कराऊंगा सारे आ जाएंगे बस। फिनोल बोलना है, बेंजाइल मेथनॉल, नहीं गलत है, बेंजाइल नहीं है। सोचो सोचो। बहुत इसमें फिनोल बोलना है और फिनोल होता है पुत्र अगर OH साथ होता है। हाइड्रोक्सी बेंजीन तो वो नहीं होता अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है ना। मेरी बात सुन, इसका नाम पूरी, इसका नाम ना पूरी क्लास बता देगी, कोई भी किसी से भी पूछूंगा वो इसका नाम बता देगा। इसका नाम, हाथ खड़ा करो, इसका नाम, आप लोग भी ट्राई करो बच्चे, तुम्हें इसका नाम पता है ना, आप तीनों को इसका नाम तो पता है ना, आप तीनों को पता है ना इसका नाम, क्या नाम है इसका, मिथेनॉल। क्या नाम है ये, मैंने सुबह आपको बताया बच्चे, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, लिखा था ना ClBr, तो ये कहाँ पे लगा, फर्स्ट कार्बन पे, ये बन गया 1 क्लोरो मिथेनॉल, तो फिर वो क्या है, वो भी तो सब्स्टिट्यूएंट ही है। जब अभी अब वो आया जो हमने लिखा था, जब बेंजीन एज अ साइड चेन आ जाए तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो फिनाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ जी, तो 1 पे क्या लगा, हमने उसके बाद वो भी तो किया था कि हमने, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको तो सही, 1 फिनाइल, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। बेंजाइल उधर होता है, ये होता है ना बेंजाइल, बट हमने उस टाइम ये लिया था कि रिमूव तो हम C से कर रहे हैं, CH3 से H निकाल, बेंजाइल ये होता है ना, तो वो उसका कॉमन नेम जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, ये इसका IUPAC नेम है, ये क्या है, अभी आप लोगों ने ये पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, मैंने देखो आज भी कराया आप लोगों को, मैंने इसका नाम लिखवाया था ना, याद करो, लिखवाया था। अच्छा एक मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, इसका नाम सबको पता है, क्या नाम है, मिथेनॉल। इसका ना आप लोगों ने 10th में एक और नाम सुना होगा, पता है, तुम्हें याद आएगा, भी याद करो, मिथेनॉल का एक और नाम याद करो, बड़ा सिंपल सा नेम, मिथाइल अल्कोहल, सुना हुआ है ना, तो वो कहाँ से आया पता है, हाँ ये कॉमन नेम है, क्या है ये, मिथाइल क्या है यहाँ पे, ये मिथाइल है, ये क्या है, मैं किया दोपहर को है ना, ये अल्कोहल, ये कॉमन नेम है, क्या है। अब इसका कॉमन ये क्या है, बेंजाइल, क्या है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, OH, क्या लगा, क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल बन गया, क्या बन गया, हाँ वो उसका कॉमन नेम है, बेंजाइल अल्कोहल। बात समझ आई, औखा तो नहीं लगा। IUPAC नेमिंग में चेन लेनी होती है और एक सब्स्टिट्यूएंट लेना होता है ना, इसको बोला बेंजीन एज अ साइड चेन है, उसको बोलते हैं फिनाइल, क्या बोलते हैं, फिनाइल। फॉर एग्जांपल देखो बहुत आसान है, आपको अब आसान लगेगा, जैसे मान लो ये ऐसे चेन है, यहाँ OH लगा, मान लो यहाँ पे Cl लगा है या CH3 लगा, इसका नाम क्या लिखोगे, 1 2 3, 2 पे क्या लगा है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे फिनाइल लगा दूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, यही तो करना है। आगे समझ, आपको आया, थोड़ा सा समझ आया, ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा आएगा अभी, बाकी कल आएगा जब फंक्शन ग्रुप कर लोगे, अपनी फंक्शन ग्रुप नहीं ना किए बच्चे, फंक्शन ग्रुप कल कराऊंगा, कर लो नोट। सिर्फ एक नाम लिखा मैंने अभी, 1 फिनाइल मिथेनॉल, और ये इसका कॉमन नेम हमेशा ब्रैकेट में रखना, ठीक है। अब मैं इसके साथ के आपको 3-4 नाम दूंगा, कोशिश करना सारे सही करने की, ठीक है, सारे सही कर दोगे बहुत अच्छी बात है, आगे नहीं फिर। देखो क्वेश्चन तो लग देने पड़ेंगे ना, सेम क्वेश्चन देके बात नहीं बनेगी, है ना। चलो 3 दिए मैंने, एक और दूं, हेलो
दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, ज्यादा है नहीं, ज्यादा है नहीं, कहाँ से लगाओगे? रास्ता लगा दिया। वहीं पे है सारा कुछ पुत्र जी। नहीं नहीं, कॉमन नेम सबके है ही नहीं पुत्र, वही था, उसका ही था बेंजाइल अल्कोहल बस। रूबी और कौन है ग्रीनलैंड का अपने पास है? आप, इसी का, हिमांशी, बस नॉन मेडिकल का कोई नहीं ना। आ जाओ, ये वाला कोई बताना चाहता है? पहला मौका बचे आप तीनों को। ये 1 फिनाइल लिखा, आपने भी 1 फिनाइल लिखा। फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं दोगे? 2 नहीं आएगा बच्चे, आप खुद सोचो ना, OH इसको प्रेफरेंस देते ना। समझ आई बात? अब आपको मौका मिला है, ये 2 अगर कुछ और गलत, कुछ और लिखा है, दोबारा कर लो ट्राई, जल्दी कर लिए, तीनों कर लिए, करो। हो गया दीक्षिता? दीक्षिता खुशी बड़ी कहती सारा आता मेरे को, तो ये गलत है। ये देखो, इसने भी गलत किया, ये बच्चा भी अगर गलत करेगा फिर फायदा क्या? ये सही है, इसका नाम नहीं लिखा, ठीक है। इसका बताना किसी ने? हाँ जी, एंजल। टू पे क्या है? लिख लिया वंशिका इसका नाम? नहीं, इनसे नहीं हो रहा, देखो ये नहीं कर पा रहे थे लोग, कैसे करोगे? बच्चे देखो मेरी बात सुनो, जहां पे फंक्शन ग्रुप होगा, आंखें बंद करके वहां से चेंज शुरू करनी है ना। यहाँ 1, यहाँ 2, फंक्शन ग्रुप पे छोटा नंबर लाना अगर आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पे छोटा नंबर कैसे आता है? इधर से शुरू किया, यहाँ यहीं से शुरू करूंगा, और कहां से करूंगा? यहाँ से थोड़ी करूंगा, यहाँ से करूंगा। तो यहाँ क्या है? 1। देखो मेरी बात सुनो, 1 फिनाइल इथेनॉल। बच्चे आप लोगों ने तीनों ने नाम बोला था, इस 1 फिनाइल इथेनॉल इसका बोला था, है ना? देखो दोनों में फर्क है ना, ये 2 फिनाइल नहीं है, सेकंड पे लगा ना, सेकंड और फर्स्ट में लगा, ये फर्क पड़ेगा स्ट्रक्चर में। आगे बात समझ? अब ये वाला रहेगा, ये वाला भी ट्राई कर लो। रुको रुको यार, इनको करने दो 1 मिनट। 2 फिनाइल ब्यूटेनॉल, ओके। और कोई? काफी क्लोज है, चलो गुड, चलो कुछ तो कर रहे हैं। वंशिका होना चाहिए बच्चे आप लोगों का भी। हो गया अर्जित? मैं फिर ये कैसे करेंगे, तेरे से ही नहीं हो रहा। इतनी कर ली नॉमेनक्लेचर, 20 दिन हो गए। क्या लिखा है? तू का कोटे कहानी है दास्ता, तेरे दिन थोड़े रह गए, मार खाएगा बहुत देखना। मान्य बोलना। हाँ मेरी बात सुनो, आप लोगों ने चेन यहां से शुरू की है ना, 1 2, यहाँ पे रूल लगा कि छोटा नंबर आना चाहिए, सही है। फिर उसके बाद 2 पे लगा सब्स्टिट्यूएंट। 2 पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट बड़ा है तो क्या हो गया? Cl लगा, CSC लगा की बात है। 2 फिनाइल क्या? अब अगर मैं इसको ब्यूटेन 1 कर दूंगा तो 1 का मतलब होता है OH यहाँ लगा। OH कहाँ लगा है? 2 पे, तो 2 फिनाइल ब्यूटेन 2। आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया, ठीक है। अभी जिस हिसाब से फंक्शन ग्रुप नहीं ना किए, इतना कहा गया बहुत है। आगे चलो जी, अब करते हैं इथर्स। लिखो इथर्स। इथर्स की नेमिंग पहले जनरली सारे बच्चे समझ लो एक बार। इथर्स किसी को नहीं आता ना। ईथर होते हैं ROR, क्या होते हैं? यानी कि सबसे छोटा है। ये आपको लिखना नहीं, समझाने के लिए, ठीक है। आप लोग अगर रफ पे कर रहे हो लिख सकते हो, ठीक है। CH3 OCH3 ये आ गया। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे करना होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे करना होता है। ऐसे का मतलब क्या समझ लो, देखो
ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होंगे, दोनों तरफ क्या होगा, एक बात पता लग गई, अल्कोहल और ईथर में फर्क है, पता लग गया। उसमें OH लगा होता है, क्या लगा होता है, इसमें दोनों कार्बन कनेक्टेड है थ्रू ऑक्सीजन, क्लियर। और इसमें क्या करना है, जिधर कार्बन कम होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट बना लेना, इधर कार्बन कम होंगे उधर या सब्स्टिट्यूएंट मिलाना। इसका नाम क्या होगा, अच्छा मेरे को ये इसका क्या नाम होता है बताओगे, मिथाइल, क्या, और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, तो ये बन गया मिथॉक्सी, मिथ प्लस ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, क्या बोलेंगे। और तुम सबको पता है कि जो जब नेमिंग करते हैं तो प्रीफिक्स आगे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट आगे लिखते हैं ना, तो हमने लिखा मिथॉक्सी इथेन, क्या लिखेंगे, हाँ। और यहाँ पे क्या बना, मिथॉक्सी मीथेन। फिर मैं एक और लिख रहा हूँ, जैसे CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या बन गया। अब एक और दे रहा हूँ बड़ा अच्छा, इसको 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 बोलना नहीं है, मैं पूछूंगा भी, इसको भी ट्राई करो, अगर कर पाओगे बहुत अच्छी बात है। ये समझ, ये पता लग गया बच्चे, इथॉक्सीथेन, पक्की बात है। अब इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको क्या बोलते हैं, OCH3 को मिथॉक्सी बोलते, तो मिथॉक्सी है ना, ये कहाँ पे लगा है, सेकंड कार्बन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, आ गया समझ। ये ईथर की नेमिंग थी, ठीक है, ईथर की नेमिंग भी आपको आनी चाहिए। अब हमने जाना है एरोमेटिक ईथर के पास, कहाँ जाना है, हाँ, एरोमेटिक ईथर में क्या होगा, एक रिंग होगी, रिंग के साथ डायरेक्टली O होगा, क्या होगा, और कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। इसका क्या नाम है, नीचे क्या है, हाँ, ये बन गया मिथॉक्सी बेंजीन, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, हाँ। आगे तो इसका जो कॉमन नेम है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया हुआ है इनको। आप लोग अभी कॉपी पे देखोगे ना, तुम्हारी कॉपी पे इसका कॉमन नेम लिखा, पता है तुम्हें, एनिलीन नहीं, एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर, NH2 होता है ना, इसका कॉमन नेम क्या है बताओ, बताओ, याद नहीं आ रहा, ढूंढो फिर, देखो किसी को नहीं आता, देख लिया, इसका कॉमन नेम है एनिसोल, क्या, कब, एनिलीन बताने के, एनिलीन बताने के बाद में नहीं ना बताना होता, पहले बताना होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं ना करना। इसका क्या नाम है बच्चों, लो जी, खत्म, ठीक है। एक और बनाओ, थोड़ा सा आगे बढ़े, मिस्ट्री आगे लेके जाएं आज आज। बताओ इसमें कितने ऑक्सीजन है ये कंपाउंड में, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, 1 2 3 4, इसमें कितने ऑक्सीजन है, अभी लेके जाना, 2 मिनट और बस, 2 मिनट लगे, जाओ बच्चे, एक ही रह गया, ये देख सुन जाओ, ये क्या, ये इसमें दोनों सेम है, इसको बोलेंगे फिनॉक्सी, क्या बोलेंगे, हाँ, तो ये बन गया फिनॉक्सी बेंजीन, फिनोल कहाँ है, फिनॉक्सी बेंजीन, क्या है, फिनॉक्सी बेंजीन, समझ गए। ये मैं वैसे ही मजाक कर रहा था, ये ऑक्सीजन नहीं ना, ठीक है, जाओ, लिख लिया सारा, चलो खत्म, बाकी करेंगे कल।